आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अच्छे परमेश्वर हैं, सच्चे परमेश्वर, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। महान परमेश्वर, बाइबल कहती है कि आप हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाते हैं। महान परमेश्वर, आज हम मिल के दुआ करते हैं, जब हम आपके वचनों में से सीखें, जब हम कलाम को पढ़ें, ये वचन हमारे साथ बात करें, हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें। खुदावंद, हर अंधकार की शक्ति जो आपके वचन को समझने से हमें रोकती है, हम यीशु मसीह के नाम से उसे कैंसिल करते हैं। आप हमें से हर एक की मदद करें और सहायता करें। सुनने वाले अपने हर एक लिसनर के ऊपर मैं आपकी विशेष दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत बार हम देखते हैं कि हम वचन को पढ़ते हैं पर वचन हमें समझ नहीं लगता। बहुत बार हमें लगता है कि मेरे साथ जिन्होंने वचन को पढ़ना शुरू किया, मेरे साथ जिन्होंने बाइबल का अध्ययन शुरू किया, उनकी लाइफ में वचन काम कर रहा है, बाइबल समझ आ रही है, ज़िंदगी में प्रकाशन मिल रहे हैं। पर कई बार हमारी खुद की ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? आज मैं आपको वचन में से बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया कि क्यों ऐसे होता है, क्यों हर एक जन बराबर उसी तरह से फ्रूटफुल क्यों नहीं हो पाता। कोई बहुत अच्छे से वचन को समझता है, उसकी ज़िंदगी में उसको प्रकाशन मिलते हैं, बाइबल बताती है कि उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर के काम नज़र आते हैं। पर सेम वे में दूसरा भाई या बहन जिसने परमेश्वर के कलाम को पढ़ना शुरू किया या परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, उसकी लाइफ टोटल डिफरेंट है। ना तो उसको बाइबल पढ़ने को दिल ही करता है, ना बाइबल में से कुछ समझ आता है। ऐसा क्यों होता है, आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। और मेरा ये विश्वास है, इन वचनों को सुनने के बाद आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं होगी और आप अपने आप को एक नए लेवल के ऊपर देखने पाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। वे नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांत से बहुत से बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उग गए। पर सूरज निकलने पर वो जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने
एक बड़ी भीड़ जो उसको फॉलो कर रही थी, उन लोगों से एक कुछ दृष्टांत कहे, कुछ पैराबल कहे। उसमें से एक पैराबल यीशु मसीह ने उनके साथ बीज बोने वाले के बारे में कहा। अब बीज बोने वाला मीन्स जो किसान की यहाँ पे बात होती है, जो बीज को बोता है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने बताया, जब एक बीज बोने वाला बीज बो रहा था, कुछ बीज जो उसने बोया वो मार्ग के किनारे गिर गया, और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिर गया, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा, और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि किसान वही है, बीज भी वही है, पर बीज जहाँ पे गिरा वो जगह फर्क है। कुछ बीज जो है वो झाड़ियों में गिर गया, कुछ बीज सड़क के किनारे गिर गया, और कुछ बीज अच्छी भूमि में गया। बाइबल बताती है ये बात यीशु मसीह ने पैराबल में कही। आज जो मैंने आपको बताया कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में फ्रूट नहीं है या कम है, मेरी लाइफ फ्रूटफुल नहीं है, मुझे बाइबल समझ में नहीं आ रही, या मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताने का दिल नहीं करता, और मेरे साथ वाले मेरे भाई या बहन जो मेरी लाइफ से बिल्कुल टोटल फर्क है, ऐसा क्यों? आज मैं आपको उसका कारण बताऊंगा। यीशु मसीह ने जैसे ये पैरेबल में कहा, ऐसे जैसे दृष्टांत में उन्होंने कहा, उस चीज को आज हम देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा, बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। इसका मतलब ये कि जब हम परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, हम एक्साइटेड तो होते हैं, हमें ये लगता है कि जो कुछ बताया गया ये सही है और मैं इसके ऊपर मेडिटेट करूंगा या करूंगी, मैं इसके अकॉर्डिंग चलने की ट्राई करूंगी। पर बाइबल कहती है वो बीज मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जब बीज हमारे दिल की ज़मीन के ऊपर गिरा, पक्षी कौन? पक्षी वो चीज़ें जब हमारे ध्यान को, जब हमें परमेश्वर के वचन में होना चाहिए, जो डाइवर्ट कर देती हैं। बहुत बार आप नोटिस करेंगे, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आपके माइंड में कुछ और चलता है। भले ही आप पढ़ तो रहे हैं पर वो आपके अंदर नहीं जा रहा। ये वो है जो बीज ज़मीन के ऊपर गिरा पर पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया, उसको वहाँ से चुरा लिया। और क्योंकि हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है और हम वचन पढ़ रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, वो फ्रूट नहीं लेके आ सकता। इसके लिए हमें अपनी ज़मीन को, अपने दिल को तैयार करना पड़ेगा कंसंट्रेशन के साथ, ताकि पक्षी आके उसको चुरा ना सके और हम परमेश्वर में, परमेश्वर के कलाम में, प्रार्थना में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ सकें। हमें उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट होके परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा। हमें अपने फ़ोन को अपने से अलग करना पड़ेगा जब हम प्रार्थना में हों। हमें दुनियावी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें उन चीज़ों से कट ऑफ करना पड़ेगा। उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस लाइफ में काम ना करे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसने कहा कुछ बीज पथरीली भूमि पर जा गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी उग गए, पर सूरज निकलने पर वो जल गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। पथरीली भूमि मतलब जिसको जिन लोगों को, जिन भाई या बहनों को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करने को तैयार हैं, सब कुछ सुनने को तैयार हैं, हर चीज़ में उनको जैसे बोल दिया जाता है, जैसे वो सुनते हैं, वो हर एक चीज़ के साथ एग्री कर जाते हैं। जड़ नहीं पकड़ते मीन्स रूट उनकी कमज़ोर है। उनको कुछ भी अगर बता दिया जाए वो उस पर ईजीली फेथ कर लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जड़ ना पकड़ने के कारण सूरज निकलने पर वो सड़ गए, वो ख़त्म हो गए, वो जल गए। ये वो फेथ है जो हम देखते हैं कि अगर किसी के साथ हम
वचन को शेयर करें या किसी को प्रार्थना के लिए बोलें, अगर हम उसे बोलते हैं कि तुझे प्रार्थना करनी है तो वो उस चीज़ के साथ एग्री हो जाएगा। दूसरा बोले कि नहीं प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, वो उसके साथ एग्री हो जाएगा। जिस तरह से कोई उसको लीड करे वो उसी तरह से उसके साथ एग्री हो जाएगा और बहुत जल्दी उसकी उस बात को वो मान के उसकी तरह करना शुरू कर देगा। इसका रिज़ल्ट ये नहीं होगा कि वो बहुत कोऑपरेटिव या आज्ञाकारी लगे और उसकी लाइफ में ये चीज़ें काम करनी शुरू कर दें। नो, इसका रिज़ल्ट ये होगा कि सूरज निकलने पर, मीन्स हल्की सी ट्रबल या प्रॉब्लम आने पर, बाइबल बताती है कि वो सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जड़ नहीं है, रूट नहीं है। अब रूट होने के लिए क्या करना है? रूट किसी चीज़ की बनाने के लिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। सेम तरीके से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की भी हमें टेक केयर करनी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। हमें मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के कलाम में उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, ताकि वो उस ज़मीन में जड़ पकड़े और वो फ्रूट लेके आए। फिर लिखा कुछ भी झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। झाड़ियाँ क्या? झाड़ियाँ हमारी दुनियावी वो चीज़ें, वो चिंताएं, वो ट्रबल्स। आप नोट करना, जब भी आप प्रार्थना करेंगे, जब भी आप आराधना करेंगे, जब भी वचन में से आप सीखना शुरू करेंगे, बहुत सी ऐसी झाड़ियाँ वर्ल्डली जो आपको डिस्टर्ब करना शुरू करेंगी। वो चीज़ें जो आपने कभी सोची नहीं वो आपको याद आएंगी। वो चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं बनता, आपको उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने का मन करेगा। आपको लगेगा कि नहीं, पहले उन चीज़ों को मैं कर लूँ। ये वो झाड़ियाँ हैं जो बीज को, जो उस ज़मीन के ऊपर गिरा, उसको बढ़ने नहीं देती, उसको वहीं पे रोक लेती हैं। उन्हीं चीज़ों में हम फंस के रह जाते हैं और परमेश्वर के कलाम को हम वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। परमेश्वर के साथ समय बिताने को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। वो झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा डाला। वो झाड़ियाँ ऐसे बढ़ के दबाती हैं कि वो बीज नाश हो जाता है। और लिखा है, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा, फल लाया, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। अब ये अच्छी भूमि क्या है? अच्छी भूमि ये है कि हम एक डिसिप्लिन माइंड के साथ रहें। हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है, हर रोज़, एवरी डे, रोज़ 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 हमें परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है। हर रोज़ हमें परमेश्वर के साथ बैठना है, आराधना में जाना है, एवरी डे। कोई मैटर नहीं करता कि प्रार्थना का उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई मैटर नहीं करता कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं या नहीं हो रही। कोई मैटर नहीं करता कि आप कैसा फील करते हैं, पर आपको हर रोज़ ये करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़मीन को अच्छी बनाना चाहते हैं, आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ परमेश्वर के साथ समय देना ही पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे, जब करना शुरू करेंगे, शायद शुरुआत में आपको लगे कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो सही नहीं, आपको लगे कि जो कुछ हो रहा है शायद वो ठीक नहीं, पर मैं एक बात जानता हूँ कि जब आप ये करते रहेंगे रेगुलरली, जब ये होगा, आप देखेंगे डे बाय डे चीज़ें चेंज होनी शुरू होंगी। डे बाय डे चीज़ें चेंज होनी शुरू होंगी और आप देखेंगे कि धीरे धीरे परमेश्वर के लिए जो ज़मीन आप तैयार कर रहे हैं उसमें फ्रूट आएगा। उसमें आप एक बड़े काम को होते हुए देखने पाएंगे। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन ऐसे ही खाली हाथ वापस नहीं आएगा। जब हम उसके ऊपर काम करेंगे, वो बढ़ते बढ़ते वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। भले ही शुरुआत में ऐसा ना लगे, पर जब जब हम परमेश्वर के कलाम में बढ़ेंगे, जब जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, जब जब अपनी ज़मीन को हम तैयार करेंगे, हो नहीं सकता कि आप उसका रिज़ल्ट ना देखें। हालेलुया। हम बाइबल में से बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल को देखते हैं। हम जानते हैं उस स्त्री के बारे में जिसको 12 साल से लहू बहने की प्रॉब्लम थी। बाइबल कहती है कि उसको 12 साल से इतनी ट्रबल सी थी कि वो अपनी ज़िंदगी में हर एक डॉक्टर, वैद्य के पास जा चुकी थी। अपनी जीवन की सारी
जो उसकी सेविंग थी वो खर्च कर चुकी थी, पर फिर भी उसको कोई भी रिजल्ट उसका नहीं मिला था। और जब उसको रिजल्ट नहीं मिला, उसके बावजूद बाइबल कहती है जब उसको पता चला कि यीशु मसीह एक नगर में आया है, उसको पता था जब यीशु मसीह को मैं छू लूँगी मेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, मैं बीमारी से छूट जाऊँगी, हीलिंग मेरी लाइफ का हिस्सा होगी। उसको ये बात पता थी। क्यों? क्योंकि उसके पास जड़ मजबूत थी। वो वचन को पढ़ने वाली थी, मेडिटेट करने वाली थी। मैंने आपको बताया था कि मलाकी की किताब में लिखा कि जब वो उसके झालर को, उसके कपड़े की छोर को छू लेगी, वो हील हो जाएगी। मैंने आपको बीते दिनों में बताया था इसके बारे में। ये क्यों उसने इस बात को सोचा, क्यों उसका विश्वास कम नहीं हो गया? क्योंकि वो जड़ उसने संभाल के रखी थी। वो रूट के साथ परमेश्वर के ऊपर फेथ करती थी। और जब उस बीज को उसके ऊपर बोया गया, जब उसको ये पता चला कि यीशु नासरी इस नगर में आ रहा है, इसके बावजूद कि वो 12 साल से बीमार थी, लहू बहने की ट्रबल थी, उसने किसी चीज़ की भी चिंता नहीं की। उसने यीशु मसीह के पीछे जाने को उसने चुना और वो गई। उसने उसकी उस प्रेयर शॉल की झालर को छुआ और वो हील हो गई राइट वे, उसी क्षण, उसी घड़ी। क्यों? क्योंकि जो बीज उसके दिल की ज़मीन के ऊपर गिरा, वो बीज फलवंत हुआ और 100 गुना फलवंत हुआ। उसने उस बीज को झाड़ियों के बीच में दबने नहीं दिया। उसने उस बीज को पथरीली भूमि के ऊपर नहीं गिरने दिया। आप सोचो कि अगर आप में से किसी के साथ ये ट्रबल हो और आपको कोई बोले कि उस जगह पे जाओ तो तुम ठीक हो सकते हो, और आप 12 साल से ट्रबल में हो और आप सब कुछ अपना दे चुके हो, आपको ये लगेगा कि मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकती। अगर परमेश्वर ने हील करना है यहीं पे कर दे। यही वो झाड़ियाँ हैं, यही वो पथरीली भूमि है जिसमें जब वचन गिरता है तो वो फ्रूट को नहीं आने देता। अगर आप में रूट होगी, जड़ होगी, अगर आप जड़ से, दिल से, रूट से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप हर रोज़ प्रार्थना करेंगे, हर रोज़ आराधना करेंगे, हर रोज़ परमेश्वर के साथ समय देंगे, नो मैटर लाइफ में क्या चल रहा है, नो मैटर कि लाइफ किधर जा रही है, कोई क्या कह रहा है। जब आप ऐसा करेंगे, बाइबल बताती है वो जड़ में से वो ब्लेसिंग को निकाल देगा। जब आप अपनी जड़ उसके साथ बना के रखेंगे, वो आपको जड़ से ब्लेस कर देगा। अगर वो स्त्री उस दिन अपने घर पे बैठ जाती और उसको लगता कि नहीं, मैं तो 12 साल से ट्रबल में हूँ, अगर यीशु मसीह को हील करना है यहीं पे कर दे, ये इस बात को दिखाता कि उसके दिल की ज़मीन जो है वो फ्रूटफुल नहीं है। उसने झाड़ियों में अपने बीज को दबा दिया, पथरीली भूमि के कारण वो फ्रूट नहीं लेके आ पाया, पर उसने ऐसा नहीं होने दिया। वो गई जहाँ पे यीशु मसीह था। ये फेथ इस बात को दर्शाता है कि उसके दिल की ज़मीन अच्छी थी, जिसके ऊपर जब वो बीज गिरा, जब उसको वो मैसेज मिला कि यीशु मसीह आ रहा है, वो सब चीज़ों को छोड़ के ट्रबल में, बीमारी में, अपनी वीकनेस में वो दौड़ के गई और यीशु मसीह को छुआ और हीलिंग उसकी लाइफ का हिस्सा थी। हालेलुया। जब हमारी ज़िंदगी में कोई बीज गिरता है, अगर हम अपने दिल की ज़मीन को पूरी तरह से तैयार करते हैं तो वो 100 गुना फलों को लेके आता है। पर अगर हम अधूरे मन से जाते हैं, उन झाड़ियों में वो दब जाएगा वो बीज, और वो कोई फ्रूट नहीं लेके आ पाएगा। हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ वाले जो लोग थे वो ब्लेस्ड हो गए, मैं अब तक उसी पोजीशन पे क्यों? याद रखो, बाइबल कहती है परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी में भी पक्षपात नहीं करता। वो हमेशा सबसे एक सा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप उस पोजीशन पे नहीं है जहाँ पे आपको होना चाहिए था, तो इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। ये हमें देखना है कि हमारे दिलों की ज़मीन कहीं पथरीली तो नहीं हो गई। आप विश्वासी हो सकते हैं, सालों से आप चर्च में आ सकते हैं,
सालों से, पर फिर भी ये पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में उस वचन की जड़ ना हो, परमेश्वर के लिए आपकी लाइफ में वो महत्वता ना हो। तो हमें इस बात को देखना है कि हमारी ज़िंदगी में वचन की, परमेश्वर के कलाम की, प्रभु यीशु मसीह की वो महत्वता हो जो हमारी जड़ में गई हो, ताकि हमारी लाइफ में अगर कुछ उतार चढ़ाव भी आए तो हम हालात को देखकर अपने विश्वास को निर्धारित ना करें। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ कि हमारा बीज ये डिसाइड करेगा कि हमारा फ्रूट कितना होगा, ना कि हमारा फ्रूट ये डिसाइड करेगा हमारा बीज कितना होगा। जब आप इस तरह से अपनी लाइफ में चलेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर का कलाम आपको समझ में भी आएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहने देगा। हालेलुया। आज भी जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, आपके दिल में, उस ज़मीन में जब ये बोया जा रहा है, परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप रिपेंट करें, अपने पापों से तौबा करें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का वायदा करें, ताकि वो आपको उस अंधकार में से निकाल सके। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हम जानते हैं कि संसार में अंधकार कितना बढ़ चुका है। हम जानते हैं कि कैसे चीज़ें इस संसार में हो रही हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह के वचन का ये वायदा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और जगत की ज्योति अगर यीशु मसीह है तो उसने कहा, अब तुम जगत की ज्योति हो, हम ज्योति होते हुए अंधकार में चमकने वाले हैं। हालेलुया। इस बीज को जब आपके दिल की ज़मीन के ऊपर आज गिराया गया, आप इसे फ्रूटफुल कर सकते हैं। आप अपने पापों से तौबा कर सकते हैं, रिपेंट कर सकते हैं। बाइबल कहती है, जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। जब जब ये वचन का बीज हमारे दिल की ज़मीन के ऊपर गिरता है, हमें लगता है कि हाँ, हमें पापों से तौबा करने की ज़रूरत है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की ज़रूरत है। पर जैसे ही हम इसको सुन के उठ जाते हैं, इसके ऊपर मेडिटेट नहीं करते, तो वो झाड़ियाँ आके इस बीज को बढ़ने से रोक लेती हैं। वो पथरीली भूमि जड़ नहीं देती। सूरज जब उस पर पड़ता है, जब ट्रबल्स आती हैं, तो वो उसको सड़ा देती हैं। और फिर हम एक बार फिर से इन वचनों की महत्वता को छोड़कर हम संसारिक उन चिंताओं में चले जाते हैं जो इस बीज को जड़ नहीं पकड़ने देती और ट्रबल हमारी लाइफ का हिस्सा होती है। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि जब आज आपने परमेश्वर के कलाम को सुना, आप अपने दिल की ज़मीन को तैयार करें। आप प्रभु यीशु मसीह के आके अपने गुनाहों से तौबा करें, पापों से तौबा करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह इस बीज को फलवंत कर सके। मैं जानता हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, पर अब आपको आगे आके इस वचन को अपने दिल की ज़मीन के ऊपर बोना है और इसकी केयर करनी है, ताकि ये जड़ पकड़े और 100 गुना फलों को लेके आए। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। आइए अंत में हम सब मिलके दुआ करेंगे। अगर आप भी अपने पापों से तौबा करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। इसके बाद मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अगर आप ट्रबल में हैं, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस प्रार्थना में अंत तक जुड़े रहिए। आइए आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के लिए, जिसमें से हमने सीखा कि ये वचन वो बीज है जो हमारे दिल की ज़मीन के ऊपर गिरता है, जिसके वसीला से हम 100 गुना फलों को लेके आ सकते हैं, हम कलाम को समझ सकते हैं, हम आपकी वाणी को सुन सकते हैं। महान परमेश्वर, आज मैं आपके सामने आता हूँ, आपके सामने आती हूँ। अपने गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करती हूँ, उन्हें छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, क्योंकि वचन ये कहता है,
जो अपने गुनाहों को मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। महान परमेश्वर, आप हमारे गुनाहों को माफ करें। हम अपना उद्धारकर्ता आपको ग्रहण करते हैं। हमें अपने गुनाहों से माफ़ी दें। अपने बेटे और बेटियां होने का हमें अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। अगर आपकी कोई भी ट्रबल है, आप अपनी स्पिरिट में उस ट्रबल को याद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। महान खुदा, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं अपने सुनने वाले हर एक लिसनर के लिए, भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए। महान परमेश्वर जी, जो कुछ भी ट्रबल इनकी लाइफ में है, हर एक वो अंधकार की शक्ति जो खुदावंद इनको बीमारी में लेके जाती है, जो इनको कंफ्यूज करती है, जो इनको डबल माइंड करती है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं, तोड़ते हैं, खत्म करते हैं। आप प्रभु जी इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें, इनके साथ हों। खुदावंद, कोई भी ऐसी चीज़ जो तेरे वचनों से, तेरे साथ बने रहने से इनको रोकती है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे डांटता हूँ। हर बीमारी को डांटता हूँ खुदावंद, इनकी ट्रबल्स को डांटता हूँ, इनकी प्रॉब्लम्स को डांटता हूँ। यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग खुदावंद हील हों, डिलीवर हों, छुड़ाए जाएं, आपका नाम महिमा पाए, गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाला और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप नंबर्स जानते हैं, 7788922250, 604-454-0101। हम मिल के दुआ करेंगे और मेरा फेथ है कि परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन पर्सन चर्च में आके परमेश्वर के साथ भवन में समय बिताना चाहते हैं, तो हर संडे हम दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। इसके अलावा अगर आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप हमारे साथ जुड़ के परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। सारी जानकारी के लिए, सारे स्केड्यूल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, 7788922250, 604-454-0101। या इसके अलावा आप हमारे एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट फेसबुक पेज के साथ जुड़ के या यूट्यूब के साथ जुड़ के आप इस सारे स्केड्यूल को ले सकते हैं। मेरा ये फेथ है कि जब हम मिल के परमेश्वर के साथ उसके कलाम में से सीखेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, कोई अंधकार की शक्ति आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। हालेलुया। तो एक बार फिर से मैं आप सबको ब्लेस करता हूं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला